हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल रहेंगी। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लिमिनेशन ऑफ अकाउंटिंग? ऑप्शन इज इट रिलेट्स टू द पास्ट ट्रांजेक्शन, इट इज क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल इन नेचर, बोथ 1 and 2, या फिर इट डज नॉट एक्ट एज ऑन एविडेंस। नाउ आंसर इज 1 and 2. It relates to the past transactions, it is quantitative and financial in nature. सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन इज वॉचर, कैश मेमो, डेबिट नोट, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? वॉचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री इज पास एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? ऑप्शन इज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। While doing balancing of accounts, personal and real accounts are balanced and nominal account are. Option is taken a profit and loss account closed by transferring to trading and profit and loss account left with balancing figure or two-sided entry is passed. Now answer is closed by transferring to trading and profit and loss account. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल कन्वेंशन इन्वॉल्व इन मेकिंग प्रोविजन फॉर डेब्टफुल डेब्ट्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज ऑड बाय एन आउटसाइडर इज एन। ऑप्शन इज असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, कैपिटल। नाउ आंसर इज असेट्स। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिक्स्ड असेट्स आर करेंट assets are categories as per concept of. Option is going concern, separate entity, consistency, या फिर conservatism. Now answer is going concern. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Cost of goods purchased for resale is an example of. Option is capital expenditure, revenue expenditure, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर नन ऑफ दिस। नाउ आंसर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ। ऑप्शन इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, या फिर असेट्स अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नॉमिनल अकाउंट आर जनरली रिलेटेड टू लायबिलिटीज, कैपिटल, असेट्स, या फिर लॉस एंड इनकम। तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉसेस एंड इनकम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुरेश सैलरी इज ₹10,000 पर मंथ। डूरिंग अ मंथ ही विथड्रू गुड्स worth ₹2,500 for personal use and also got ₹9,500 in cash. The excess payment of ₹2,000 will be debited to. Option is salary account, purchase account, salary in advance, या फिर सेल्स अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी इन एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डबल एंट्री
principle means? Option is writing twice the same entry, writing all the entries twice in the book, having a debit for every credit and credit for every debit, या फिर all of the above. आंसर क्या हो जाएगा? Having a debit for every credit and credit for every debit. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. As one deals with, option is disclosure of accounting policies, valuation of inventories, accounting for fixed assets, या फिर depreciation accounting. तो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. रिटर्न आउटवर्ड अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, दिस कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम. ऑप्शन क्या क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, रिटर्न इनवर्ड, फ्राइड, या फिर परचेज. नाउ आंसर इज क्या हो जाएगा? परचेज. गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर इज ए एंड फ्रॉम हिम. ऑप्शन इज असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, या फिर लॉस. तो आंसर क्या हो जाएगा? लायबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द क्वांटिटेटिव characteristic of accounting information which is related when the is free from error. Option is relevance, reliability, comparability, none of these. तो आंसर क्या हो जाएगा? reliability. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. According to which principle revenue is deemed to be realized at the time when sale is made? Option is machine principle, principle of full disclosure, principle of revenue recognition, या फिर none of this. तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन. यही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऑप्शन इज गोपाल एंड सन्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट, या फिर बोथ बी एंड सी. तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी. आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड रेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग द अकाउंटिंग डाटा इज कॉल्ड. ऑप्शन इज ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, आउटपुट डाटा, या फिर एक्टिवेशन इन्वायरमेंट. आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. raw facts that form a logical meaning is known as. ऑप्शन इज लॉजिकल यूनिट, डाटा, परफॉर्मेंस, या फिर सिस्टम. तो आंसर क्या हो जाएगा? डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, वर्सेटाइलिटी, एक्यूरेसी, डिसीजन मेकिंग, या फिर स्टोरेज. नाउ आंसर इज डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोजिंग स्टॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन इज करेंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, या फिर फिक्टिशियस असेट्स. आंसर क्या हो जाएगा? करेंट असेट्स. आगे पढ़ते हैं. IGST इज लेविड ऑन. ऑप्शन इज इंट्रा स्टेट सेल, इंटरनेशनल सेल, या फिर क्रेडिट सेल. तो आंसर क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज. ऑप्शन इज एन आर्ट, अ साइंस, बोथ ए एंड बी, या फिर अ स्टडी. नाउ आंसर इज बोथ ए एंड बी, एन आर्ट और अ साइंस. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Freight inward ₹4,000 is outstanding at the end of the year where it is recordable in final accounts. Option is trading accounts and balance sheet, profit and loss account and balance sheet, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर क्रेडिट अकाउंट, डेबिट एंड बैलेंस। नाउ आंसर इज ट्रेडिंग अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। तो इसी तरह एमसीक्यूज मैं आपके लिए और भी लेकर आऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।